तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मुगल एम्पायर का ये रहेगा हमारा पार्ट 6 रहेगा, जिसमें हम नवरत्न ऑफ अकबर के बारे में देखने वाले हैं। जो 9 जहाँ तो हम क्या बोलते हैं उनको 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, हीरे, ठीक है। 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर को के बारे में देखने वाले हैं, जो कि अकबर के कोर्ट में प्रेजेंट होते थे, ठीक है। उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं नवरत्न, या इनको क्या बोलते हैं 9 ज्वेल्स भी बोलते हैं, अकबर के 9 ज्वेल्स, ठीक है। सबसे पहले आते हैं बीरबल। बीरबल का आपने नाम बहुत बार सुना भी होगा मुगल के एम्पायर में। तो बीरबल क्या थे, एक चीफ एडवाइजर थे, जो सलाहकार थे। जैसे आज के ज़माने में आज के टाइम पे देखो तो प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइज़र करने में सलाह देने वाले होते हैं, प्रेसिडेंट को भी होते हैं। तो उस तरीके से मुगल एम्पायर के टाइम पे अकबर का कौन था चीफ एडवाइज़र, वो थे बीरबल। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, कोर्ट जस्टिस ऑफ अकबर भी थे। रियल नेम उनको क्या था, महेश दास, और वो क्या थे, हिंदू थे। और क्या थे, वो हिंदू थे। बीरबल क्या थे, चीफ एडवाइजर थे। एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो गया, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा प्रशासन है उसको क्या देखेगा, कैसे वो वर्क करेगा, उसके कंट्रोल वगैरह को देखेगा। क्योंकि जो किंग होता है वो तो नहीं देख सकता हर जगह पे काम ठीक चल रहा है गलत चल रहा है, तो वो क्या देगा, फिर वो अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे तो वो देता, रिपोर्ट देता है किसको, किंग को देगा, ठीक है। कोर्ट जस्टिस थे ऑफ अकबर, कोर्ट में भी थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह होता है वगैरह, उस तरीके से वो कोर्ट में भी प्रेजेंट होते थे। जैसे वो मुकदमा जो भी होता था अकबर के कोर्ट में, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते थे। उनका ओरिजिनल नाम क्या था, बीरबल तो उन्होंने ऐसे ही लोगों ने नाम डाला था, उनको ओरिजिनल नाम था महेश दास था, और वो क्या थे, एक हिंदू थे। नेक्स्ट थे राजा तोदरमल, जो कि फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर थे। राजा तोदरमल क्या थे, फाइनेंस या रेवेन्यू मिनिस्टर। आज के ज़माने में हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो तब क्या थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि रेवेन्यू वगैरह सिस्टम, लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, कितना कितना टैक्स हो रहा और कितना कितना जो खर्चा वगैरह, जो कि एम्पायर में कितना खर्च हो रहा है उसका देख रेख ये कौन देखता था, फाइनेंस मिनिस्टर देखता था। और वो कौन थे, राजा तोदरमल थे। ही वाज आल्सो रेवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ शेरशाह सूरी। तो पहले अकबर से पहले किंग कौन थे, शेरशाह सूरी थे। तो उनके कोर्ट में भी रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, राजा तोदरमल ही थे, ठीक है, शेरशाह सूरी के टाइम पे भी। तो नेक्स्ट आता है मियां तानसेन। नेक्स्ट है मियां तानसेन। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, राम थानू पांडे। राम थानू पांडे का ओरिजिनल नाम था, और ये थर्ड ज्वेल थे, या इनको 9 नवरत्न में से थर्ड नंबर पे थे, ठीक है। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर, तो म्यूजिशियन थे, ठीक है। मियां तानसेन बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। ये कंपोज्ड ऑफ राग दरबारी इन हॉनर ऑफ अकबर, और उन्होंने बहुत सारे राग वगैरह गाए थे किंग के कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे महाराजा मान सिंह, ठीक है। मान सिंह थे जो अकबरी मिलिट्री कमांडर थे, सेनापति थे। तो ये सेनापति थे, मतलब जो एक होता है तो आर्मी होती है, आर्मी को कमांड करने वाला कौन होता है, कमांडर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस समय पे क्या थे, वो अकबरी मिलिट्री कमांडर थे, जिनको सेनापति बोलते थे। वो थे महाराजा मान सिंह। अब्दुल फजल के बारे में बात करें तो वो एक पोइट थे, राइटर थे, और एक स्कॉलर थे। पोइट क्या हो गया, जो कि पोइम्स वगैरह लिखते हैं, और राइटर क्या हो गया, जिनका काम क्या था, लिखने वगैरह, जो लिखने में ज्यादा उनका रुचि थी, वो कौन थे, अबुल फजल। कोर्ट हिस्टोरियन हु रोट अकबर बायोग्राफी, जो अकबर की बायोग्राफी थी, मैंने आपको बताया था क्या थी, एने अकबरी वीडियो में, पिछली वीडियो में थी, बताया था मैंने। एने अकबरी या अकबर नामा वो किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा ही लिखी गई थी, अकबर ने नहीं लिखी थी वो। तो एने अकबरी और अकबर नामा एक ही था, ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी अबुल फैजी। तो ये दोनों ब्रदर्स ही थे, अबुल फजल एक थे ब्रदर, और अबुल फैजी दूसरे थे। ये भी पोइट थे, ये भी राइटर थे, और ये भी स्कॉलर थे, ठीक है। पर्शियन पोइट एंड ब्रदर ऑफ अबुल फैजल, तो ये क्या थे, ये भी पर्शियन के पोइट थे। पर्शियन पोइट मतलब जो अपनी जो पोइम्स वगैरह लिखते थे वो किस लैंग्वेज में लिखते थे, पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। और ये ब्रदर थे अबुल फजल के। ही ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज नेम्ड एज रज़ामनामा। जो महाभारत है उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, अबुल फैजी थे। और उनको फिर जो पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत लिखी थी उन्होंने,
तो उसको क्या नाम दे दिया था, रजम नमा। एंड भास्कराचार्यस मैथमेटिशियल वर्क लिवेटी इनटू पर्शियन। जो भास्कराचार्य थे वो बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे। उनकी जो मैथमेटिक्स की जो भी बुक थी वगैरह जो लिखा हुआ था, उनको भी उन्होंने क्या किया था, कन्वर्ट किया था लीलावती इनटू, जो बुक थी लीलावती जो कि भास्कराचार्य ने लिखी थी, उसको भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। किसने, अबुल फैजी ने। नेक्स्ट थे हमारे अब्दुल रहीम खान। ठीक है, ये किसके सन थे, बहरहम खान के। तो बहरहम खान क्या थे उनके, मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि वो थे गार्डियन थे अकबर के। तो अकबर जब राजा बने थे तब वो 13 ईयर्स की एज थी। तो उनको गाइड करने वाला कोई तो होना चाहिए था ना। तो उनको गाइड करने वाले उनके गार्डियन थे, वो थे बैरम खान। उन्हीं बैरम खान के भी सन क्या थे, अब्दुल रहीम खान। ही वाज द ओनली हिंदी पोइट इन द कोर्ट ऑफ अकबर। वो एक हिंदी पोइट थे अकबर के कोर्ट में, बाकी सारे पर्शियन पोइट थे, तो सिर्फ ये हिंदी पोइट थे। ठीक है, नेक्स्ट थे मुल्ला दो प्याजा। ये क्या थे, रिलीजियस एडवाइजर, जो रिलीजन के बेस पे जो भी सलाह वगैरह देनी हो वो इनके बेसिस पे देते थे। और फकीर अजीउद्दीन, ये भी एक रिलीजियस एडवाइजर ही थे जो कि अकबर के कोर्ट में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अकबर स्टार्टेड ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत इनटू पर्शियन। अकबर ने एक डिपार्टमेंट खोला जिसमें वो क्या करते थे, संस्कृत लैंग्वेज में जो भी बुक्स वगैरह हैं, जो किताबें हैं, जो भी हो राइटिंग्स हो, उनको क्या कन्वर्ट करते थे, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया करते थे, ताकि जो पर्शियन लोग हैं जिनको आती है पर्शिया तो वो भी समझ सके। ठीक है, अकबर डाइड इन द ईयर 1605 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। एंड वाज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा में उनकी क्या हो गया था, उनको बरी कर दिया गया था। अभी राजपूताना पॉलिसी देख लेते हैं अकबर की। फर्स्ट है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी मतलब हिंदू और मुस्लिम को आपस में जोड़ के रखा था उन्होंने, ना कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे किसी भी बेसिस में। इंटर रिलीजन मैरिजेस भी की, जैसे कि अकबर क्या थे, वो तो मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने शादी किसके साथ की थी, राजपूत जो थी जोधाबाई, तो वो भी इंटर रिलीजन मैरिज को भी सपोर्ट करते थे वो। अकबर इंक्रीज मिलिट्री सेंटर, जो उनकी मिलिट्री आर्मी थी, उनकी स्ट्रेंथ थी, उसको भी उन्होंने बढ़ाया था अकबर ने। ठीक है, जजिया नॉन मुस्लिम टैक्स को भी हटा दिया था। जजिया क्या था, एक नॉन मुस्लिम टैक्स था। जजिया को हटाया नहीं, जजिया इम्पोज किया था जो कि एक नॉन मुस्लिम टैक्स है। ठीक है, जजिया को जैसे कि जो पहले टैक्स होते थे, जजिया जो भी टैक्स है इस पे क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था हिंदूज को, और मुस्लिम्स को कोई टैक्स नहीं होता। तो उन्होंने भी क्या किया, मुस्लिम्स पे टैक्स नहीं लग रहा था, हिंदू से भी उन्होंने टैक्स क्या कर दिया, माफ कर दिया। और जो कि अमीर बंदे थे सिर्फ वही टैक्स देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आया था तुलसीदास, जो कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, आल्सो लिव्ड ड्यूरिंग द अकबर पीरियड। वो भी अकबर के पीरियड में ही टाइम पे थे। अकबर इज कंसिडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ऐसे फाउंड तो बाबर ने किया था मुगल एम्पायर, लेकिन जो रियल फाउंडर कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं अकबर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाई थी अपने पीरियड के दौरान, और डेवलपमेंट की थी मुगल एम्पायर की। ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डाइवोर्स्ड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी भी मिक्स नहीं होने दिया। कोई होते हैं, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, कोई ऐसे करता है कि हम जैसे कोई अकबर तो मुस्लिम थे, वो चाहते तो मुस्लिम को सपोर्ट कर सकते थे और हिंदू को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को कभी भी एक साथ नहीं रखा। बीरबल वाज किल्ड इन द बैटल विद यूसुफ जाई ट्राइब। तो बीरबल की डेथ हो गई थी, कब हुई थी, 1586 में उनकी डेथ हो गई थी, जब वो यूसुफ जाई ट्राइब इसके साथ लड़ाई कर रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई। अबुल फजल वाज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की भी डेथ होगी, वो ये पोइट थे, उनकी 1601 में डेथ हो गई थी। अकबर की मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज। अकबर ने क्या लैंग्वेज दे दी थी इंडिया को, पर्शियन लैंग्वेज, और उनके टाइम पे क्या बन गई थी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी तब के समय पे। नेक्स्ट आता है अकबर कॉन्क्वेस्ट। अकबर ने कहाँ जगह पे अपना कब्जा जमाया। 1560 से लेकर 62 पे मालवा मध्य प्रदेश पे कब्जा किया। 1561 में चुनार जो कि यूपी में है। 1568 में चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है। 1569 में राथम्बोर जो कि राजस्थान पे है। 1570 में मारवाड़ राजस्थान में कब्जा किया उन्होंने। 1572 में गुजरात में कैप्चर किया। तो आप देख सकते हैं कितनी जगह पे अकबर ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करते जा रहे थे। 1574 से 1576 बंगाल बिहार इतनी जगह पे उन्होंने कैप्चर किया। तो 1576 में हल्दी घाटी पे
उन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर किया, जो कि लेकिन कैप्चर तो अकबर ने नहीं किया था, महाराणा प्रताप उनकी साइड से गए थे, लेकिन वो अकबर की तरफ से, मुगल की तरफ से ही गए थे। 1581 में काबुल पे कब्जा किया, 1585 से लेकर 86 में कश्मीर, 1590 से 91 के बीच सिंध, फिर 1591 से 92 के बीच में उड़ीसा को कैप्चर किया, 95 में बलूचिस्तान को कैप्चर किया, 97 से 1600 तक अहमदनगर को, और 1601 में असीरगढ़ में इतनी जगह उन्होंने कैप्चर किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अकबर हमने क्या कर दिया, अकबर वाला जो टॉपिक है वो हमने ख़त्म कर दिया है। अकबर के हमने कॉन्क्वेस्ट देखे, कहाँ कहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया था, और उनके इंपॉर्टेंट फीचर देखे अकबर के टाइम पीरियड के, राजपूताना पॉलिसी देखी अकबर की, और जो उनके नवरत्न थे अकबर के, जो मेन इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रहना चाहिए, वो भी इनको डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।